Hello students, today I am going to start lone pair and bond pair. बच्चों how to calculate bond pair and lone pair of electrons हम कैसे फाइंड करते हैं। हम एक इजी ट्रिक्स हमने बनाया हुआ है, इजी ट्रिक के थ्रू हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ट्रिक है ये, यहाँ पे हम करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट bond pair and lone pair of electron and lone pair of electrons। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ क्या हो रही है बच्चा बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखिए बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्डिंग हो रही है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए लोन पेयर, ये क्या है बच्चों ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है बेटा। ठीक है ना, देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर, और ये क्या है बच्चों बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है बच्चों बॉन्ड पेयर है ना। तो ये दोनों में देखिए इसमें क्या हो रही है बॉन्डिंग हो रही है। और ये क्या बच्चे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर जो आप जानते हैं क्या होते हैं, ये इनके अंदर जो है रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले हमने इस पर तो डिस्कस कर लिया था, लोन पेयर के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लोन पेयर होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनके बीच बेटा रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ये फ्री स्टेट में रहते हैं और बिल्कुल जो है ईजी इनका मूवमेंट होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे आसानी से ये जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन बेटा, हमने लिया हाइड्रोजन, उसके बाद लिया बेटा हमने यहाँ से लेते हैं, यहाँ हमने बच्चों लिया हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बच्चों ले लिया हमने यहाँ पे बेरिलियम के बाद हमने लिया बोरान के बाद हमने लिया बच्चों कार्बन के बाद हमने लिया नाइट्रोजन लिया ऑक्सीजन, ये हमने बेटा फ्लोरीन लिया, और हमने क्या ये क्रिप्टॉन ये हमने ले लिया। ठीक है, अब बेटा ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप हम लिखते हैं, ये ग्रुप्स में हैं जो भी ग्रुप्स बेटा, ये जैसे मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप है, ये मान लीजिए बेटा सेकेंड ग्रुप है बच्चों, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन है, और ये बच्चों क्या है एट ग्रुप है ना। अब जैसे हमने इसके नीचे लिख दिया है सल्फ़र है बेटा यहाँ पे, तो ये क्या है ग्रुप्स है, कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है ना, हेलोजन ग्रुप है बेटा। ये सारे जो है आपके क्रिप्टॉन है, इसके नीचे मान लीजिए जेनॉन हो जाएगा, आप जानते हैं क्लोरो हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो क्या है जेटम या सल्फर हो जाएगा, नाइट्रोजन है क्या बेटा यहाँ फास्फोरस हो जाएगा। ये सारे क्या हैं ग्रुप्स हैं आपके। ठीक है ना, तो हम बच्चों यहाँ पे कैसे निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं, फाइंड द लोन पेयर फार्मूला। तो सबसे पहले ज़रा हम यहाँ पे लेते हैं कंपाउंड्स, जैसे हमने क्या यहाँ पे लिया BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, यहाँ बच्चों हम लेते हैं SO2, हमने क्या लिया SO2 लिया। ठीक है ना बच्चों, यहाँ हमने क्या लिया Cl, और ये लिया बच्चों हमने यहाँ पर F और 3, ये चीज़ हमने लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है कि इसमें लोन पेयर कितने होंगे और बॉन्ड पेयर कितने होंगे। हम एक एग्जांपल लेके बच्चों यहाँ से हम निकालते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें लिखना है फार्मूला, फाइंड द लोन पेयर ऑफ द फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं फाइंड द लोन पेयर फार्मूला, फाइंड द लोन पेयर फार्मूला। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो फाइंड द लोन पेयर्स फार्मूला, फाइंड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्या है सेंट्रल एटम, क्या है बच्चों ये ऑन सेंट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा ऑन द सेंट्रल एटम। अब ये बच्चों क्या है यहाँ पे, यहाँ हमने क्या लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय द एटम्स यानी कंप्लीट द ऑक्टेट,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नीडेड, यानी कितनी ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट के लिए ये होता है, तो बाय द एटम। तो ये बच्चों हो गया आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना बेटा। अब हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया BF3 यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड। अब यह ध्यान दीजिए, हमने लिया किसका, हमने लिया यहाँ पर B और F और हमने 3, यानी हम लिख सकते हैं बोरान ट्राई क्या हो गया बच्चों फ्लोराइड। क्या होगा ये बोरान ट्राईफ्लोराइड। अब देखिए इसका हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या लेंगे, BF3 है तो हमने यहाँ पे सीधे लिखा, ये हमने लिया B और बच्चों हमने लिखा है यहाँ पे 3 और F, ठीक है ना। 3F मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। कितने हैं, 3 एटम्स। इसमें कह सकते हैं कि 3 एटम्स, ध्यान दीजिएगा, 3 एटम्स फ्लोरीन के इस मॉलिक्यूल में क्या है प्रेजेंट, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे, 3 एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, राइट। तो ये लिखेंगे 3 एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि 3 एटम्स प्रेजेंट इन क्या होते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 3 एटम्स आपके क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों, ये जो क्या है बोरान है, बोरान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होता है बच्चों, आपको पता होगा ये 3 होता है। कितना होता है, ये 3 होता है, ठीक है। ये आपका 3 हो गया। ये फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है 1, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का लेंगे तो क्या करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। तो अब बेटा यह क्या, ये तो वैलेंसी सेल है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हियर इज द, इसे बोलते हैं 3 क्या होता है, ये हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्या है ये, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया 3। अब देखिए ये हमने क्या लिया, बॉन्ड का लिया, वैलेंसी सेल 3 हो गया, और ये क्या बेटा 3 फ्लोरीन, तो 3 ये क्या हो गया 3, ये 3 कहाँ से आया, ये 3 एटम्स फ्लोरीन प्रेजेंट इन क्या है मॉलिक्यूल में है, ठीक है ना। अब इसमें फ्लोरीन को हमने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से थोड़ा सा लिया। यहाँ पे क्या होता है कि हमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करना है हमें, यहाँ पे नीड 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है ऑक्टेट के लिए कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर 6 में लिखते हैं नीड, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे नीड हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट के लिए चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 5 में हमें लिखते हैं नीड है, यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ हमें चाहिए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, समझे बच्चे। तो हमें यहाँ पे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमें कंप्लीट करने के लिए चाहिए, कितना 3 इलेक्ट्रॉन है हमें यहाँ पे ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए चाहिए, ठीक है ना। 5 है, और यहाँ पे हमें 4 है, तो यहाँ हमें ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितनी चाहिए, इस ग्रुप में हमें 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसी तरह हमें हाइड्रोजन में कंप्लीट करना है, तो नीड हमें कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की हमें बेटा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमने आपने समझ लिया कि हम हाइड्रोजन में क्या करेंगे, हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। नाइट्रोजन में हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए इस ग्रुप में कार्बन में, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम आते हैं, देखिए फार्मूला है, हमने लिया बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड का देखिए फार्मूला क्या है, B और हमने सीधे लिया 3 और F। तो ये बोरान की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 3 ये है, और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन को 3 ये हो गया, ये क्या है 3 एटम्स प्रेजेंट, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। इस फ्लोरीन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्टेट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने यहाँ 1 रखा, ठीक है 1 रखा। तो ये बेटा क्या होगा, ये एक वैलेंसी सेल है, हमने बताया था आउटर मोस्ट में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरान के, 3 हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स, हम कहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, ये क्या है 0, हम कहेंगे यहाँ पे ये आपके क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 0 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। क्या है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नो लोन पेयर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम, ये क्या है बच्चों BF3 क्या है, ये बी क्या है, यह सेंट्रल एटम मैंने बताया था क्लास में कि ये क्या है सेंट्रल एटम है। क्या है बच्चों, ये सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पर कहेंगे कि नो
lone pair, no lone pair, no lone pair present in central atom, no lone pair present in किसमें है बच्चों, सेंट्रल एटम, यानी इसमें कोई भी लोन पेयर बेटा नहीं है। और कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे लिखेंगे ओनली, कितने बॉन्ड हैं बच्चा, ओनली 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ओनली कितने हैं बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 3 की बॉन्डिंग हो रही है। हमने बताया था ना कि जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड में तो केवल 3 बॉन्ड हैं, जैसे हमने लिया ये, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे ये, हमने देखिए ओनली 3 बॉन्ड है बेटा, ये क्या हो गया 3 बॉन्ड हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो ये देखिए ये आपके ये आपके 3 बॉन्ड्स हैं। ये क्या है, सेंट्रल एटम है। ये क्या है बच्चों, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। ये आपके देखिए, ठीक है ना। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। इसका ज्योमेट्री हमने बताया था ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, हमने डिस्कस किया था बेटा क्लास में। इसकी क्या होगी बेटा, ये ज्योमेट्री क्या है इसकी, ये ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों, ये आपने देख लिया ना कि कैसे हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाला। आप लोग करते कि सर कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए ऐसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। अब दूसरे को हम करते हैं, दूसरा हमने लिया, मान लिया हमें इस मॉलिक्यूल इसमें से हमें निकालना है, किसमें से बच्चों निकालना है हमें, दूसरा हमने क्या यहाँ पे ले लिया SO2, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे हमने लिया SO2, यानी ये SO2 में हमें क्या निकालना है कि इसमें कितने जो हैं क्या बोलते हैं कि लोन पेयर होंगे या बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने लिया SO2 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे S, और हमने क्या लिखा है बच्चों 2, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे O, हमने क्या लिखा S और 2O लिखा। ये बेटा इस ऑक्सीजन को कितनी नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चों। तो चलिए सर्फल के आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी सेल में कितने होते हैं बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे कि देयर आर 6, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, there are 6 electrons present in outermost orbit, there are 6 electrons present in outermost orbit। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये 6 हो गया, ये बच्चों 2 है ही है। और इसमें इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन में, 2 इलेक्ट्रॉन की बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की हमें देखिए यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए ये नीड हमें कितना है, यहाँ देखिए हमने ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2 हो गया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर ये SO2 है, ये देखिए 2 है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 2। तो ये बच्चों क्या हो गया 6, ये 2 जाएगा 4। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 में से 4 गया तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम कहेंगे 1 लोन पेयर प्रेजेंट, यानी कि 1 क्या है यहाँ पर देखिए लोन पेयर मिल गया। क्या हो गया बेटा, 1 लोन पेयर क्या है प्रेजेंट ऑफ, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे लिख लेंगे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट, क्या है बच्चों ये प्रेजेंट, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए ये हो गया। अब थर्ड बेटा हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे थर्ड हम निकालने जा रहे हैं ClF3। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, ये Cl, और ये क्या होता है F और 3, ClF3 मतलब ClF3 मतलब ये होता है, जिसे हम इसे क्या लिखेंगे Cl, और बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, हम क्या लिखेंगे F, Cl3F, ठीक है ना। इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। तो इसमें कितने होते हैं क्लोरीन में, क्लोरीन कितने वैलेंसी सेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों हम लिखेंगे 7 होते हैं। कितने होते हैं 7। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों कि इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी, बच्चों वैलेंसी सेल,
यानी 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं। तो हमने देखिए क्या लिखा कि Cl और ये 3f है बच्चों। तो Cl हमने यहाँ लिया, तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो Cl क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और बच्चा यहाँ पे 3 ही है। अब फ्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की बेटा ज़रूरत है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखिए फ्लोरीन का हमने लिखा है ना यहाँ पे, फ्लोरीन कितनी ज़रूरत है हमने लिखा है, देखिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, देखिए हम लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो हमने लिया 7 - 3, या ये ऑक्टेट करने के लिए कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हमने 7 में से 3 बेटा निकाला, तो क्या हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, 2 लोन पेयर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। प्रेजेंट इन सेंटर क्या होते हैं, प्रेजेंट इन क्या होते हैं बच्चों, इन क्या होते हैं बेटा, सेंटर, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर, है ना बच्चों। इस तरह से क्या हो गए, 2 लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। अब हम आते हैं, आपको एक और सिखाते हैं ट्रिक, तीसरा 4, कैलकुलेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए दूसरा हमें ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको कि कैलकुलेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए कितना ये कंसेप्ट क्लियर है कि कितने आसान है, इजी ट्रिक है, जिससे आप क्या करेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा बेटा इन गिवन आयंस, इन क्या होगा बच्चों, गिवन क्या होगा बेटा, ये आयंस में हम किसे निकालते हैं, जैसे हमने ले लिया किसका, 2 का निकालता हूँ बच्चों, ये हो गया NH4+, और दूसरा निकालता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमने निकाला PO4-3। अब इसमें हमें लोन पेयर निकालना है। तो देखिए नाइट्रोजन तो सीधे सीधे हो गया ये। अब आप ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज करता है। तो जब बच्चों जब रिलीज करेगा तो क्या करेगा, ये N-1 हो जाएगा सीधे सीधे, ये हम यहाँ पे करेंगे। अब बच्चों जिसे हमने पहले वाला किया था, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों H, ये क्या होगा 4H, ये -4H हो गया। तब इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये बेटा क्या होगा -4, ये बच्चों हो जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हमने बताया ना यहाँ पे, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बच्चों, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखिए आइए, यहाँ आइए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है क्या, एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डबलेट होता है ना। तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका 5 - 1 4, और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये हमने क्या कर लिया, देयर आर 5 एटम्स प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल। यहाँ लिख लीजिए नाइट्रोजन में कितने होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयर आर 5 एटम्स, क्या है बच्चों, 5 एटम्स प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल, प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल, प्रेजेंट इन क्या होते हैं, ये वैलेंसी सेल में बेटा होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल। तो ये बेटा हमने ले लिया 5 - 1, तो बच्चों हो गया 4, ये हो गया बच्चों 4, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल हो गया 0। तो यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हो गए यहाँ पे बेटा 0, यानी सो देयर इज, यहाँ लिखेंगे कि सो देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम करने जा रहे हैं, ये है PO4-3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो सीधे हम क्या करेंगे, P+3 लिया बच्चों, और उसी वही वाला फार्मूले पर हमने अप्लाई किया। ये हमने ले लिया 4 है, ये ऑक्सीजन है, हमने ले लिया 4 वो ले लिया। अब देखिए हमने क्या किया, फास्फोरस की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 5, ये कितने वैलेंसी में कितने होते हैं, ये वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5, यानी इस फास्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो बेटा 5 ये हो गया, +3 ये हो गया, 4 ये हो गया। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है, तो हम बेटा यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 8, ये हो गया -8, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 0। तो इसमें भी लिखेंगे सो
देयर इज नो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक आपको हमने इजी ट्रिक बताया, जिससे कि आप किसी भी का भी आप बहुत आसानी से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप क्या करेंगे बच्चों, मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा एक बार दो बार और इसे अच्छे से समझिएगा। फिर और जहाँ भी डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं इसे क्लियर करूँगा। ठीक है ना। वैसे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, तो आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छी से समझ में आ जाएगी। और इसको देख के और आप जो है इसको प्रैक्टिस